नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 4 मार्च है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता पेपर से लिया है। इसमें दिया है कि अब रोज लगेंगे कोरोना के टीके, हर्षवर्धन। सरकार ने हटाई समय की बाध्यता। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना विषाणु से शीघ्र निपटने के मकसद से टीकाकरण की गति तेज करने के लिए कोरोना टीका लगवाने संबंधी समय की बाध्यता हटा दी गई है और अब लोग अपनी सुविधा के अनुसार सप्ताह के किसी भी दिन एवं किसी भी समय टीका लगवा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी छूट दी गई है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि सरकार से अलग विचार रखना राजद्रोह नहीं, सुप्रीम कोर्ट। फारूकी को राजद्रोही मानने से शीर्ष न्यायालय का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की सरकार की राय से उलट विचार व्यक्त करना राजद्रोह नहीं कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से ही लिया है। इसमें दिया है कि पठन पाठन सामग्री भारतीय भाषाओं में ही उपलब्ध कराएं विशेषज्ञ, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि नई शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं के उपयोग की प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली में भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों और गरीबों की प्रतिभा को पनपने का मौका दिया जाए। तो स्थानीय भाषा में जो है वो शिक्षा और पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने की बात प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से लिया है। इसमें दिया है कि कोरोना पर स्वदेशी कोवैक्सीन 81% कारगर। आईसीएमआर और भारत बायोटेक की वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का अंतरिम डाटा जारी किया गया है। आपको बता दें कि सुपर पावर बनने और आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का प्रतीक है ये नतीजे, डॉक्टर भार्गव ने कहा है। पूरी तरह से भारत में विकसित कोवैक्सीन को कोरोना संक्रमण रोकने में 81% कारगर पाया गया है। 25,800 लोगों पर किए गए तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में अंतरिम डाटा में यह साफ हुआ। इतना ही नहीं, यह स्वदेशी वैक्सीन ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्वरूप पर भी उतनी ही प्रभावी है। तो ये सबसे बड़ी बात है इसकी और काफ़ी कारगर है ये वैक्सीन। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से ही लिया। इसमें दिया है कि अनुराग कश्यप और तापसी के ठिकानों पर आयकर के छापे। मुंबई और पूना के 30 से अधिक स्थानों पर मारे गए छापे। इनमें क्वान और रिलायंस इंटरटेनमेंट के सीईओ के ठिकाने पर भी शामिल है। विपक्षी पार्टियां बोली विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो छापेमारी की गई है और छापेमारी जो है वो आयकर विभाग के द्वारा की गई है जो कि वित्तीय लेन देन से संबंधित है। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से ही लिया। इसमें दिया है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों की जल्द होगी शुरुआत। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से राष्ट्र प्रमुखों के विदेश दौरे पर लगी रोक अब खत्म होने के संकेत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 26 तारीख से बांग्लादेश से विदेश यात्राओं की शुरुआत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की मई 2021 में यूरोपीय संघ की यात्रा को लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। तो प्रधानमंत्री का विदेश यात्रा जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अगली खबर भी दैनिक जागरण से है। इसमें दिया है कि सरकार ने दी एसएसबी की 12 बटालियनों की गठन को मंजूरी। सरकार ने नेपाल और भूटान की लगी सीमा और सिक्किम में ट्राई जंक्शन की रक्षा करने वाले सशस्त्र सीमा बल के लिए दर्जन भर नई बटालियन के गठन की मंजूरी दे दी है। इन नई बटालियन में 13,000 से अधिक जवान होंगे। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से हमने लिया है। इसमें दिया है कि डिजिटल मीडिया पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं राज्य। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश पर स्पष्ट की कानूनी सीमा। राज्य सरकार, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर कोई नहीं कर सकते हैं कार्रवाई। आपको बता दें कि राज्य में डिजिटल मीडिया की आज़ादी पर अंकुश का रास्ता बंद करते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को केंद्र के इस अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने साफ कहा कि डिजिटल मीडिया और ओटीटी के लिए जारी कोड ऑफ इथिक्स के तहत कार्रवाई का अधिकार राज्य और स्थानीय प्रशासन को नहीं है।
वही अगली खबर हमने दिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से। इसमें दिया है कि 24 घंटों में 24 राज्यों में कोरोना से कोई मौत नहीं है। देश में कोरोना महामारी का मिला जुला प्रभाव नजर आ रहा है। एक तरह 6 से 8 राज्यों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां संक्रमण के नए मामले तो कम है ही, पिछले 24 घंटों के दौरान महामारी के चलते किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन कुछ राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहां भी कंट्रोल करने की जरूरत है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से है। राकेश टिकैत का नया फार्मूला दिया है उन्होंने। 1 गांव 15 किसान और 10 दिन का ये फार्मूला है उनका। किसी कानून विरोध आंदोलन के अगुआ राकेश टिकैत ने राजस्थान में आंदोलनकारियों को 1 गांव 1 ट्रैक्टर 15 किसान और 10 दिन का नया फार्मूला दिया है। राजस्थान के नागौर में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कि अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई है, हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर श्रद्धालुओं के ठहरने और उनकी सुरक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही है। इस बार ज़्यादा श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर हाईवे पर आपात स्थिति से निपटने के लिए 18 सदस्यीय क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन किया है। बता दें आपको, पिछले साल कोरोना और लॉकडाउन के कारण अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कि राष्ट्रपति ने कोविड टीके की ली पहली खुराक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को दिल्ली स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में कोविड टीके की पहली खुराक ली। इसके साथ उन्होंने सभी पात्र लोगों से टीकाकरण अभियान में हिस्सा लेने की अपील की। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान पेपर से। इसमें दिया है कि भोजपुरी मैथिली में होगी प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाई। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा कि 1ली से 8वीं तक के विद्यार्थी स्थानीय भाषाओं में पढ़ेंगे। कल ही प्रधानमंत्री ने स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम को मौजूद कराने के लिए विशेषज्ञों से कहा और बिहार सरकार ने इसकी पहल भी कर दी है। बिहार में प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई स्थानीय भाषाओं में होगी। इनमें मैथिली, भोजपुरी और मगही सहित अन्य स्थानीय भाषाएं शामिल होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को बिहार विधानसभा में भोजनावकाश के बाद विभाग के बजट मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही हमने लिया। इसमें दिया है कि तोहफा मिला है बिहार को। कोसी मेची योजना को केंद्र से मिली हरी झंडी। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बुधवार को विधान परिषद में कहा कि बिहार की पहली और देश की दूसरी कोसी मेची नदी जोड़ योजना पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। मंत्रालय ने इसके निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस योजना में सभी अवयव को उपयुक्त माना है। अब राज्य सरकार का प्रयास है कि केंद्र इसे राष्ट्रीय योजना घोषित करे। तो एक बिहार में नई शुरुआत होने जा रही है नदी जोड़ने की। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें नीतीश कुमार ने कहा है कि शराब धंधेबाजों के चेन को करे ध्वस्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के बाहर और अंदर शराब के धंधे में लिप्त लोगों की चेन को ध्वस्त करे, कठोर कार्रवाई कर शराब माफियाओं का मनोबल तोड़े, उनमें कानून का भय पैदा करे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक अन्य मार्ग में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा की और कई निर्देश भी दिए। वही अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया। इसमें दिया कि ई रिक्शा के किराए में भी 20% की बढ़ोतरी होगी। राजधानी में ई रिक्शा का भी किराया बढ़ने जा रहा है। पटना जिला ई रिक्शा चालक संघ ने ई रिक्शा का किराया बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। संघ के अध्यक्ष चुन्नू सिंह ने बताया कि 1-2 दिन में बैठक करके किराया बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। तो ई रिक्शा के पर भी जो किराया है उसकी बढ़ोतरी होगी। हालांकि ई रिक्शा जो है ये डीजल और पेट्रोल से प्रभावित के मूल्यों के बढ़ने से प्रभावित नहीं होता है, बावजूद इसके किराया बढ़ाने की बात हो रही है। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि महंगी हो गई पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताबों के दाम बढ़े। पढ़ाई लिखाई के बजट में करीब 2,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी। मध्यम वर्गीय परिवार पर बढ़ गया अतिरिक्त बोझ। आपको बता दें कि महंगाई का असर बच्चों की परवरिश पर भी पड़ने लगा है। कोरोना के बाद जहां मध्यम वर्गीयों की आय कम हो रही है, वही तो 2 बच्चे वाले मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों की परवरिश पर प्रत्येक माह 7 से 8 हजार रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि पंचायत चुनाव का प्रमंडलवार कार्यक्रम तय कर दिया गया है और इसमें दिया हुआ है कि
बिहार के त्रिस्तरीय चुनाव का विधिवत ऐलान 10 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। आयोग ने इससे पहले जिलों को चुनावी तैयारियों से संबंधित विधिवत कार्यक्रम तय कर भेज दिया है। बाढ़ प्रभावित प्रमंडलों में पंचायत चुनाव प्रथम एवं मध्य चरण के बीच संपन्न करा लिए जाएंगे। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया है कि 15 से बस किराए में 25% की वृद्धि होगी। राज्य भर के बसों के किराए में 14 फरवरी की मध्य रात्रि से 25% की वृद्धि हो जाएगी। यह घोषणा बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने दिया। आपको बता दें कि 2018 से अब तक डीजल के मूल्य में प्रति लीटर 20 रुपये अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है और इसको देखते हुए बस मालिकों ने यह निर्णय लिया है कि अब 15 तारीख से जो है वो 25% बढ़ा दिया जाएगा। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया है कि बिहार दिवस के दिन शुरू होगा बिहार संग्रहालय का अंतर्राष्ट्रीय बिनाले। बिहार संग्रहालय पटना द्वारा 22 से 28 मार्च तक बिनाले कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें विश्व भर से वर्चुअली प्रकाशित किया जाएगा। कार्यक्रम में कई अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ 13 भारतीय संग्रहालय जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट गैलरी, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एवं अन्य संग्रहालय हिस्सा लेंगे, जिसकी मेजबानी बिहार संग्रहालय करेगा। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कि स्मार्ट सिटी पटना परियोजना में उजागर हुई अनियमितता, दोषियों पर कार्रवाई के लिए प्रमंडलीय आयुक्त को निर्देश। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी पटना परियोजना में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी बुधवार को उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री जो हैं तारकिशोर प्रसाद ने विधान परिषद के प्रथम सत्र की कार्रवाई में दी और इस दौरान संजीव श्याम सिंह ने तारांकित प्रश्न के जवाब में ये उनका उत्तर दिया और उन्होंने बताया कि इसमें बहुत ही अनियमितता हुई है, जिसकी जांच जो है कार्रवाई करने का निर्देश पटना के प्रमंडलीय आयुक्त को दिया गया है। वही अगली खबर हमने लिया प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि GPO-R ब्लॉक फ्लाईओवर मार्च से शुरू होगा और शहरवासियों को जाम से मिलेगी छुटकारा, आने जाने में होगी काफ़ी आसानी। तो GPO गोलंबर के पास जो बन रहा है फ्लाईओवर वो मार्च के अंत तक शुरू हो जाने की संभावना है। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया। इसमें दिया है कि इंटर की कॉपियों की जांच कल से, शिक्षक आज से करेंगे योगदान, मूल्यांकन के साथ उसी दिन कंप्यूटर में होगी एंट्री। तो कल से इंटर का कॉपी चेक होने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ PR को फॉलो जरूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।